तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दही प्रकरण आचार्य चरक के अनुसार। चैप्टर से न वेगान धारणीय अध्याय चरक सूत्र 7वां। अब दही प्रकरण में सबसे पहले आती है दही की दोष शामकता। दही की दोष शामकता के लिए लिखते हैं दही स्निग्धम अम्लम उष्णम अभिष्यन्ति। दही के गुण हैं दही स्निग्धम अम्लम उष्णम अभिष्यन्ति। तो अम्ल रस और उष्ण गुण से दही क्या करेगा? पित्त प्रकोप करेगा, पित्त को बढ़ाएगा। और स्निग्ध अभिष्यन्ति गुण से कफ प्रकोपक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि दही पित्त कफ प्रकोपक है और वात शामक है। अब दही सेवन की विधि पढ़ेंगे। तो दही सेवन की विधि में बहुत ही प्यारा श्लोक चरक संहिता में लिख रखा है दही सेवन की विधि का। न नक्तम दधि भुंजित न चापि अघृत शर्करम न अमुद्गयूषम न अक्षोद्रम न उष्णम न आम्लकेर विना। तो सर्वप्रथम इन्होंने लिखा है न नक्तम दधि भुंजित। नक्त कहते हैं रात्रि को। तो रात का काल किसका काल होता है? कफ का काल होता है। और दधि अभिष्यन्द कारक होता है। सो अगर रात्रि में दही का सेवन किया जाएगा तो वह कफ का प्रकोप करेगा। सो अपन कफ की शांति हेतु रात्रि में दही का प्रयोग न करें। दूसरा लिखा है न चापी अघृत शर्करम, मतलब दही का प्रयोग बिना घी और शक्कर के ना करें। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं दही जो है वो पित्त प्रकोपक होता है और घृत और शर्करा पित्त शामक होते हैं। तो पित्त की शांति हेतु दही का प्रयोग घी और शक्कर के साथ में करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है वो है न अमुद्गयूषम न अक्षोद्रम। अब मुद्गयूष और क्षौद्र। सो मुद्गयूष तो लघु होता है और क्षौद्र लेखन का काम करता है, कफ का शमन करता है। सो ये दही का कफ दोष कम करेंगे। चौथा पॉइंट आता है न उष्णम, मतलब दही को गर्म करके नहीं खाना। क्यों? क्योंकि दही खुद ही उष्ण वीर्य वाला है। दही स्वयं उष्ण वीर्य वाला है। सो अगर अपन ने उसको गर्म करके और खा लिया तो पित्त को ज़्यादा प्रकोप करेगा। सो पित्त की शांति है तो उसको गर्म नहीं करना है। न आम्ल के बिना। और अपन ने पढ़ा है आंवला जो होता है वो शीत वीर्य युक्त होता है, शीत वीर्य होता है और पित्त का प्रकोप नहीं करता अम्ल होने के बावजूद भी, है ना। तो आंवला स्वरस उसमें डाल दो, आंवले का स्वरस डाल के दही में अपन ले सकते हैं जिससे पित्त कम रहेगा। तो ये अपन ने पढ़े कि दही को अपन किस विधि से सेवन करें जिससे वो कफ और पित्त को बढ़ा रहे थे वो कफ पित्त को भी ना बढ़ाएं और वात का तो वो शमन करता ही है दही। अब दही का किस ऋतु में सेवन करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, तो अपन ने पढ़ा है शरद, ग्रीष्म और वसंत, इन 3 ऋतुओं में दही का सेवन नहीं किया जाता। इसकी एक ट्रिक है, सुग्रीव दही नहीं खाता है। तो सु से हो जाएगा शरद। अब शरद ऋतु में क्या होता है? पित्त प्रकोप होता है। तो अब उसमें दही का अगर अपन को सेवन करना पड़े बाई चांस तो अपन कैसे करेंगे? वैसे तो लिख रखा है साफ कि इनमें सेवन नहीं करना है, दही निषेध है, लेकिन फिर भी अगर अपन को करना पड़े तो अपन कैसे करेंगे? जैसे उसमें घृत और शर्करा डाल देंगे, आंवला डाल देंगे, है ना, और उसका सेवन कर लेंगे जिससे वो पित्त को प्रकोपित नहीं करेगा दही। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने लिखा है कि दही का उष्ण गुण बढ़ा रहेगा और पित्त ग्रीष्म में उष्णता से प्रकोपित रहेगा। तो इसमें उष्णता को कम करने वाली चीज़ें, ऐसे इसमें भी वही घी शर्करा और वगैरह आंवला वगैरह डाल के अपन ले सकते हैं। अब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप रहता है तो इसमें मुद्गयूष और क्षोद्र। क्षोद्र लेखन का काम करेगा, कफ को कम करेगा, उस अभिषंधता को कम करेगा, क्लेद हटाएगा। तो क्षोद्र अपन दही में डाल के सेवन कर सकते हैं, मुद्गयूष डाल के सेवन कर सकते हैं अगर अपन को करना पड़े तो। वैसे तो निषेध है। और किस में सेवन करना है? तो वो जो बच गई ऋतु, जैसे हेमंत बच गई, शिशिर बच गई,
वर्षा बच गई, इनमें अपन दही का सेवन कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे वो ये कि अगर आपने इनका सेवन कर लिया, मतलब विधि पूर्वक सेवन नहीं किया और आपने अविधि पूर्वक दही का सेवन कर लिया, तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, कफ पित्तज रोग हो जाएंगे, क्योंकि दही कफ पित्त प्रकोपक है। तो उसमें इन्होंने क्या लिखा है, पहला रोग है ज्वर। अब ज्वर क्या है, आमाशयोक्त व्याधि है, और ज्वर के लिए अपन पढ़ते हैं ज्वरदा स्यु रसानुगा, मतलब रस के साथ अनुगामी होकर दोष ज्वर उत्पन्न करते हैं। और दही का डेफिनेशन क्या है, दही का डेफिनेशन है पैचिल्याद गौरवाद द्रव्यम रुद्वा रसवाहा सिरा, मतलब रसवाही सिरा को अवरोधित करके, जो रसवाही सिरा का अवरोध करे वही अभिसंधि गुण है, और उसमें दही आता है। तो रस प्रदोषज विकार में अपन ज्वर को काउंट करते हैं। तो अगर अविधि पूर्वक सेवन करेंगे तो ज्वर जो है वो अभिषिन्नता उत्पन्न करेगा, जिससे ज्वर रोग हो जाएगा। दूसरा रोग लिखा है रक्तपित्त। रक्तपित्त तो पित्त के बढ़ने से होता है ना, तो दही पित्तवर्धक, और विधि पूर्वक सेवन नहीं किया तो पित्त को बढ़ाएगा, जिससे रक्तपित्त हो जाएगा। तीसरा लिखा है विसर्प। विसर्प स्किन डिजीज है जो स्किन में तेजी से फैलती है, वो भी रक्त दुष्टि और पित्त के बढ़ने से हो जाएगा। कुष्ठ। कुष्ठ रोग अपन को पता ही है, कफ को भी बढ़ा रहा है, पित्त को भी बढ़ा रहा है, तो रक्त की दुष्टि होगी और उससे कुष्ठ हो जाएगा। पांडु एक रस प्रदोषज विकार है, और सेम दही क्या कर रहा है, रुद्वा रसवाहा सिरा, मतलब रस की दुष्टि कर रहा है, रसवाही सिराओं का अवरोध कर रहा है, तो जिससे पांडु रोग हो जाएगा। और फिर लिखता है भ्रम। भ्रम पित्त को दही बढ़ाता है, तो पित्त के बढ़ने से व्यक्ति डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा और उसको चक्कर आ जाएंगे पित्त के एक्सेस बढ़ने से। और कामला, कामला रक्त प्रदोषज विकार है, रक्त की दृष्टि से होता है। तो नॉर्मल सी बात है। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दही सेवन करने वाले को निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता, और ऑप्शन दे ज्वर, पांडु, गुल्म, रक्तपित्त, तो अपन क्या करेंगे, गुल्म करेंगे। क्यों, क्योंकि दही गुल्म क्या है, गुल्म वात के बढ़ने से होता है रोग, और दही वात शामक है, तो गुल्म करेंगे। बाकी ज्वर, पांडु और रक्तपित्त तो दही सेवन से होने वाले रोग हैं, सो अपन गुल्म करेंगे। तो ये अपन ने दही प्रकरण पढ़ा, उसकी दोष शामकता पढ़ी, उसकी सेवन विधि पढ़ी, उसको किस ऋतु में खाना चाहिए, किस ऋतु में नहीं खाना चाहिए ये पढ़ा। और अगर अपन को जिस ऋतु में निषेध है उस ऋतु में भी अगर अपन को दही खाना पड़े तो अपन को कैसे खाना चाहिए, तो पढ़ा अपन ने। तो इसी के साथ अपना दही प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।